सकते हैं। एक स्लोगन था तो कुछ और, पर मैं समाज पे आपको सुनाता हूं कि जो भरा नहीं भावों से, जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें समाज के लिए प्यार नहीं। तो साथियों, समाज के प्रति प्यार होना चाहिए। और जहां तक एसोसिएशन की बात है, इसका उद्गम आपके बिहार से ही हुआ है। माननीय पासवान जी आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु जब वो संचार मंत्री थे और अभी हमारे परिसंघ के साथियों ने कहा कि उदित राज जी के बारे में बात आई, तो शुरुआती दौर में वो भी हमारी इस एसोसिएशन में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। और एक बार उनके साथ हमें दिल्ली में एक प्रोग्राम करने का मौका मिला था ये रिजर्वेशन के मामले में। तो उन्होंने डाक विभाग के अंदर कि 2-3 यूनियनें हैं। यूनियन का मतलब आप लोग इस तरह जानते हैं कि बहुत सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं कि कितना % होना चाहिए, कि जिस यूनियन का 35% मेंबरशिप हो उसी को मान्यता मिलती है। जैसे अभी बीएमएस के बारे में कई बार चलता रहता है कि इसकी मान्यता है या नहीं है, इसकी मेंबरशिप कितनी है, काउंटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। तो यूनियन तो हम नहीं बना सकते थे, परंतु एक एसोसिएशन जो वेलफेयर के नाम से उनके सामने सुझाव था, तो उन्होंने हमारे डाक विभाग के लिए ये हमें अनुमति दी है। परंतु बहुत लंबा सफर चला, बहुत धीरे धीरे चला और 20, 25, 30 साल से हम लोग बहुत धीरे रफ्तार से चलते आ रहे हैं। पिछले दिनों हालांकि मैंने भी काफ़ी स्टेट देखे, परंतु जब मैं यहाँ बिहार में आया तो पीटीसी के अंदर करीब 1-1.5 साल रहने के बाद में हमारे दोनों हीरो जो आज आपके सामने बैठे हैं, ये एक बार मिले। अभिजीत जी, यानी राकेश जी प्लस अजीत बराबर अभिजीत, जिसको कोई जीत नहीं सकता। और ये सत्य है। थोड़ा सा गुजरात में गलती ये हुई कि मैं डीपीएस हेडक्वार्टर था और जब हमारे अफसरों को पता चल जाता है कि ये आदमी वहाँ जाने वाला है, तो कोई ऐसा काम असाइन किया कि हम नहीं जा पाए और थोड़ी सी दूरियां बढ़ी। उसके लिए मैं भी थोड़ा जिम्मेदार हूँ। तो वो डिस्टेंस इसलिए बढ़ी कि इनके साथ में कोई सीनियर बंदा ऐसा होता जो कि इनको आपस में इन चीज़ों से दूर रखता, तो शायद ये इतना नहीं हो पाता। ये जब मेरे पास पीटीसी में आए तो इन्होंने कहा कि सर हम यहाँ पीटीसी के अंदर एक SC/ST एसोसिएशन के एक छोटा सा प्रोग्राम कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा करवाइए। आप इतने दिन से कहाँ छुपे हुए थे? कह रहे सर हमें तो आपसे पता नहीं क्या क्या सोचा, ये मीणा है, राजस्थान के हैं, मिले या नहीं मिले, बट अब क्या हो गया, अब करवा लेते हैं। तो हमने एक डेट डिसाइड की, शायद 4 अप्रैल 2018 के लगभग की बात है। उसके बाद तो मैं शायद थोड़े से समय में वहाँ रहा। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की थी। जैसे उदित राज जी ने, हमने जब दिल्ली के अंदर प्रोग्राम शुरू किया कुछ करने के लिए, तो 3 व्हीलर पे खड़े होकर नारे लगाने शुरू किए थे। और देश से इतने लोग आ गए कि दिल्ली प्रशासन को परेशानी हो गई कि ये लोग कहाँ से आ गए, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया, अनेक आवाज आगे तक गई। और आप देखिए आज वो कहां से कहां तक चले गए, इसके बारे में मैं आप लोग सब जानते ही हैं कि बट उन्होंने दिल्ली में 3 व्हीकल के ऊपर खड़े होकर नारे लगाने शुरू किए थे। यही आपका एक मंच था SC/ST वाला, तो उससे आगे तक वो बढ़े। तो ऐसा ही हमने पीटीसी में एक छोटी सी शुरुआत की थी। और आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि जो इस मंच के ऊपर हमारे SC/ST के, मेरे परिवार के जितने इंस्पेक्टर, ASP और सुपरिटेंडेंट और हमारे महतो साहब हैं, वो तो खैर बहुत ही पहले से एक्टिव रहे हुए हैं। तो ये सारे लोग इस मंच के ऊपर हैं, बहुत खुशी की बात हो रही है। वरना पहले लोग इतना डरते थे सामने आने से कि सर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मेरे को चार्जशीट मिल जाएगी, तो SC/ST के उसके अंदर कैसे आता है। तो हम लोगों ने शुरुआत की, तो वहाँ 1 गाड़ी आई, 2 आई, 10 आई, 50 आई, पीटीसी के अंदर गाड़ियाँ हो गई। हमारे वहाँ सुपरिटेंडेंट साहब थे, उनको हमने कहा कि सर आइए, तो उन्होंने कहा ठीक है आता हूँ। 11 बजे उन्होंने विंडो से देखा कि यार अब तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ गए कि गाड़ियाँ ही नहीं आ रही है पीटीसी जैसी जगह में, तो कितने लोग होंगे। प्रोग्राम हुआ, जब प्रोग्राम हुआ नेक्स्ट डे फिर जैसे मैं डायरेक्टर था, मेरे से भी